आपने पिछली वीडियो में कहा कि सीखा तो जिंदा गुरु से जा सकता है। जीवन को अगर जानना है तो किसी जीवित बुद्ध के पास बैठो। जहां तक मैंने समझा है, बुद्ध शब्द बोध से बना है, जिसका मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो एनलाइटेंड हो। आप जिस एनलाइटनमेंट की बात कर रही हैं, वो है क्या? इसे जरा खोलकर बताएं। हाँ सुमिता, एनलाइटनमेंट का हिंदी मीनिंग होता है प्रबोधन, यानी बोध को प्राप्त होना। इसे ही हम जागना भी कहते हैं। जर्मनी के मशहूर एनलाइटनमेंट फिलोसफर हुए हैं एमेनुअल कांट। इनका एक राइटअप है, व्हाट इज एनलाइटनमेंट। उस राइटअप की पहली ही लाइन है कि एनलाइटनमेंट आती है अनुभवों से और स्वतंत्र सोच से। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि आप जब तक बच्चे हैं तब तक माँ बाप पर निर्भर हैं। धीरे धीरे और स्व, आप एक स्वतंत्रता और स्वायत्तता हासिल कर लेते हैं। स्वायत्तता यानी ऑटोनोमी, यानी खुद पर केवल खुद का शासन। उसके बाद माँ बाप आपके लिए कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाते, लेकिन बात बात में आप माँ बाप की उंगली पकड़कर नहीं चलते। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, ये वो खुद ही निर्णय लेने लगते हैं। एक स्टेज पर बच्चा अपने पेरेंट्स से नहीं कहता कि मुझे उस जगह घुमाने ले चलो। उसे जाना है, चला ही जाएगा। ये व्यक्ति के संदर्भ में भी और एनलाइटनमेंट के संदर्भ में भी पहली शर्त है कि आप किसी भी तरह की अथॉरिटी से आज्ञा लेने से बाहर आ जाएं। कबीर भी पहला काम यही करते हैं कि वो किसी भी तरह की निर्भरता से बाहर आते हैं। अपने ही विवेक और अपने ही अनुभवों के आधार पर चीजों को समझना चाहते हैं और समझते हैं। लेकिन अक्सर लोग ध्यान, सत्संग, कीर्तन, पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण या वेद पुराण और शास्त्रों या किसी भी गुरु की तरफ आकर्षित हो जाते हैं हर मामले में। देखिए, ये सब सहारे हैं जो तुमने अपने डरे हुए मन के लिए खोजे हैं, या कह सकते हैं तुम्हें विरासत में मिले हैं, और अब तुम इन्हीं को ही सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर खोज रहे हो। खैर, अब मैं बात करती हूँ श्री तारा की। श्री तारा में हम कहते हैं कि अवेयरनेस का मतलब है हर वक्त, हर चीज का, हर समस्या का हर पहलू देख लेना। हम यहाँ तुम्हें गुरु बनकर कोई ज्ञान नहीं दे रहे। यहाँ तुम्हें प्रश्न मुक्त किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रश्नों के कांटे ही तो हैं जो तुम्हारा दिन का चैन और रात की नींद उड़ा रहे हैं। लेकिन तुम बजाय प्रश्न मुक्त होने के कोई ना कोई सहारा ढूंढ लेते हो, ढूंढते रहते हो सहारे आप। अवेयरनेस का मतलब ही यही है कि तुम्हारे मन का हर प्रश्न मिट जाए। आपका मतलब है ये ध्यान, सत्संग, कीर्तन, पूजा, मंत्रोच्चारण या वेद पुराण और शास्त्रों आदि सभी चीजें व्यर्थ हैं? कोई भी फायदा नहीं है इनका? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि ये सब व्यर्थ है। मैं कह ये रही हूं कि ये सब साधन है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि खुद चलना सीखो। अपने जीवन के लिए तुम्हें स्वतंत्र और स्वायत्त होना होगा। इसके लिए जो भी साधन आप अपनाते हो, वो चाहे किसी गुरु के पास आना जाना करना हो, मेडिटेशन हो, मूर्ति पूजा हो, शास्त्रों को पढ़ना सुनना हो, ये सब साध्य नहीं है, साधन है। देखो, किसी क्रिया, किसी साधना का ये काम नहीं है कि आप जीवन भर उसी में लगे रहो। ये ऐसी ही है जैसे नदी पार करने के लिए नाव। तुमने नाव से नदी पार करनी थी, पर तुम जीवन भर नाव में ही बैठे रह गए। नाव तो तभी उपयोगी है ना, जब एक दिन तट पर पहुंचकर तुम नाव को त्याग दो। सभी विधियां हैं और इन सभी विधियों का उपयोग हमसे पहले भी संतों ने किया ही है। हमें भी साधन को साधन की तरह इस्तेमाल करना था, लेकिन हमने साधन को ही साध्य, यानी मीन्स को एंड समझना शुरू कर दिया। यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे कि ये गुरु पूजा, गुरु का आदर, गुरु पूर्णिमा, गुरु का नमन, इन सब बातों का क्या कोई औचित्य नहीं है? जिससे भी हमने जीवन को जीना सीखा है, तो क्या केवल एक टूल मात्र है वो? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। ये सब तो तरीके हैं सिखाने के, और जिससे सीखा है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करने के। और ग्रेटिट्यूड तो एक भाव है जिसका आनंद तो वही जान सकता है जो इस भाव में जीता है। इस बात को कुछ इस तरह से समझे कि अगर उस पार को जाने के लिए कुछ पुल है,
अगर मैं जान लूं कि ये पुल मात्र है, तो पुल को पुल जितना ही तो सम्मान देना है। पुल भी सम्मान का अधिकारी तो है ही, पुल भी पूजनीय है। इसलिए तो कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ। गुरु ही पुल है, इसलिए कहा गया है कि गुरु को गोविंद से भी ज्यादा सम्मान दो। तो पुल का आदर, सम्मान या पूजा होनी चाहिए, लेकिन याद तो रखना है कि पुल तो पुल ही है ना। जैसा कि आपने कहा कि ये सब साधन है, ये भी कहा कि हम सभी डरे हुए हैं इसीलिए सहारा ढूंढते हैं। तो फिर इंसान का धर्म क्या है, कर्म क्या है? जो भी ये सब किया जाता है या किया जा रहा है हमारे चारों ओर, इसे धर्म कर्म ही तो कहा जाता है। देखो, सारा धर्म ही ये है कि मैं दुखी हूं अभी, मेरे जीवन में परेशानियां हैं और मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में परेशानियां ना होती तो तुम आनंदित होते, तब तुम ये बातचीत नहीं सुन रहे होते। इंसान जो भी कर रहा होता है वो बस आराम, सुख, आनंद के लिए ही तो कर रहा होता है, और यही करने योग्य कर्म है। हर आदमी परेशान है, इसलिए लगातार सड़क पर दौड़ रहा है। तो हमें बस ये पता हो कि हम परेशान हैं, बेचैन हैं, और हमें इससे मुक्ति चाहिए। और यही मुक्ति ही एनलाइटनमेंट है या अवेयरनेस है, और इसे पाना ही हमारा धर्म है। और ये मुक्ति अगले जन्म में नहीं, अभी चाहिए। आपके सिर में दर्द हो रहा हो तो आपको दवा उसी वक्त चाहिए होती है, ना कि अगले किसी जन्म में। देखिए, आपकी जिंदगी आज बेहतर बन सकती है, लेकिन एक बात याद रखें कि एक ही जिंदगी है। इसी एक जिंदगी में प्रयोग करने हैं, यानी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। उसी जीवन को जीना भी है और उसी जीवन में प्रयोग करने हैं। अगर एक प्रयोग फेल हो जाए तो दो रास्ते हैं, उसको ढोते रहें या फिर खुलकर मान लें कि गलती हो गई। अब दूसरा प्रयोग करेंगे। अब दूसरा प्रयोग करने में फिर खतरा होगा, लेकिन ऐसे खतरे तो उठाकर ही कुछ सीखा जा सकता है, कुछ समझा जा सकता है। बुद्ध ने भी तो यही किया था। कर करके देखने के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। और फिर आपके मन का आराम सबसे पहले आप ही जान पाएंगे। और आपके मन का पूरा आराम ही पैमाना हो सकता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं है। आप लाइफ को बेहतर बनाने की जो बात कर रही हैं, तो ध्यान, मेडिटेशन, सत्संग, समाज सेवा, कीर्तन, पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण भी तो लोग इसीलिए कर रहे हैं ना। तो क्या श्रीतारा में इन सभी साधनों का विरोध किया जा रहा है? देखो, मेरा मकसद इन सब चीजों का विरोध करना नहीं है। बात इनको नकारने या स्वीकारने की भी नहीं है। मैं कह रही हूं कि लोग साधनों में ही अटक जाते हैं, जीवन भर मेडिटेशन करते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं। देखो, दूसरों का हित करने में ही लगे रहते हैं। किसी के भी परहित की भावना तो वो 100% हो सकती है किसी की भी, परंतु अपने ही मन के दुखों का उपाय किए बिना परहित में लग जाना अंतिम रूप से मन को और भी बेहाल कर देता है। वैसे भी जो मन अपना ही दुख निवारण करने की योग्यता ना रखता हो, वो दूसरे के मन के संदर्भ में योग्य कैसे होगा। आज हमने जाना कि एनलाइटनमेंट का मतलब है स्वतंत्रता और स्वायत्तता, और अपनी समस्याओं का निवारण करना या हैप्पीनेस की तरफ जाने के लिए एफर्ट्स करना ही एक रियल और मोस्ट नीडेड काम है। तो जीवन में हैप्पीनेस के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी बात हम करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप हमारी बातों से रिलेट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करके ही आप हमारी वीडियोस को उन तक पहुंचा सकते हैं जिन्हें इनकी जरूरत है और वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आने वाले टाइम में रिलेशनशिप और इमोशनल इश्यूज पर हमारी वीडियोस आती ही रहेंगी। और यदि आप किसी खास टॉपिक पर क्लैरिटी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर या व्हाट्सएप नंबर पर भी बता सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, 9871057598। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए।